स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में, जहां पर भगवान 17वें अध्याय में सत्व रज तम की बात करते हुए अब आगे चर्चा कर रहे। तो आज श्लोक है 23। भगवान कह रहे हैं कि ओम तत् सत, ये तीन शब्द ब्रह्म का स्मरण कराने वाले और उसके नाम कहे गए। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। अब यहां पर भगवान परमात्मा की चर्चा कर रहे। अभी तक तीन गुण की बात करते आए थे। तीन गुण प्रकृति का हिस्सा है, सत्व रज तम। तीन गुण से प्रकृति बनी है और जो जो प्रकृति में है वो तीन गुणों से ओतप्रोत है। हम भी जब तीन गुण में होते हैं तो उसी हिसाब से श्रद्धा होती है, यज्ञ होता है, तप होता है, दान होता है। सारे कर्म उन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण से होते हैं। लेकिन एक हमारे अंदर ऐसी भी अवस्था है जो गुणों से परे है। एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम अपने स्व के भाव में स्थित हो सकते हैं और उस स्वभाव में स्थित होकर हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। वो जो परम तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनसे ब्रह्म का स्मरण किया जाता है, उसको याद किया जाता है। ओम, ओम शब्द नहीं, एक ध्वनि है जो गूंज रही है पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के कण कण में। उस ध्वनि से, उस नाद से, उस स्पंदन से पूरा ब्रह्मांड अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से कर रहा है। वो ध्वनि, वो नाद, वो ओम, ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर उसका गुंजायमान ना हो रहा हो। जो सब जगह रम गया है, कण कण में जिसकी ध्वनि और नाद हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, वही ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह व्याप्त है। ये ओम पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई, स्पंदित करती हुई एक ध्वनि है जो अनहद नाद है। एक होता है नाद, अनहद नाद, एक होता है आहत नाद। जब दो चीजों के टकराने से कोई आवाज उत्पन्न होती है, जैसे हवाएं चलती हैं तो पेड़ों पर पत्तों की आवाजें होती हैं, पानी चलता है तो आवाजें हो रही है, क्योंकि वहां कुछ टकराहट हो रही है। आप ताली बजाएंगे तो आवाज होगी, तबला बजाएंगे तो आवाज होगी, अपने आप तबला बजता नहीं है। आप ढोलक बजाएंगे तो आवाज निकलेगी, ढोलक रखी रहे उसकी आवाज थोड़ी होगी। बाहर की जो आवाजें हैं वो आहत नाद कहलाता है, जो टकराहट से उत्पन्न होता है। एक ऐसी आवाज है जो बिना टकराहट से उत्पन्न है ही है, उसे अनहद नाद कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। और वही ओम परमात्मा का नाम कहा गया है। महर्षि पतंजलि प्रणव को परमात्मा का वाचक कहते हैं। तस् वाचकः प्रणव, अर्थात जो प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुंचा दे वही प्रणव है, वही ओम है। ओम हमें ब्रह्म तक पहुंचाने में सहायक है, क्योंकि ये ब्रह्म का नाम है। जैसे कोई मुझे मेरे नाम से बुलाए तो मैं एकदम मुड़ूंगा, अरे कोई बुला रहा है। कोई आपको आपके नाम से बुलाए तो आप देखेंगे अरे कौन है। ऐसे ब्रह्म को जब ब्रह्म के ही नाद से बुलाया जाए तो उस वो और हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो ब्रह्मांड में फैली फ्रीक्वेंसी, वो एक होने लगती है, क्योंकि उसका नाम स्मरण किया जा रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा। वो जो नाम है वो बड़ा ही गहरा होता है। एक नाम है जो वाणी से बोला जा रहा है, मुंह से बोला जा रहा है। एक नाम है जो मन से बोला जा रहा है।
एक है जो बुद्धि के स्तर पर बोला जा रहा है, एक है जो अहंकार के स्तर पर बोला जा रहा है, एक ऐसा भी नाम स्मरण हो सकता है जो जुबान पर भी वही है तो मन में भी वही है, तो सांसों में भी वही है तो बुद्धि में भी वही है, पूरे के पूरे व्यक्तित्व पूरा का पूरा समग्रता के साथ में एक ही नाम का उच्चारण कर रहा है, वो इस नाम स्मरण होता है। वो केवल मुंह से बोल दिया तो वो तो कुछ भी बोल दे, वो केवल बोलना ही तो है, बोलने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पूरा समग्रता पूरा व्यक्तित्व जब उस प्रभु का स्मरण कर रहा हो तो वह नाम स्मरण होता है। तो ओम चूंकि एक नाद है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, प्रथम ध्वनि है, उसी से ही सारी ध्वनियां उत्पन्न हुई हैं, उसी में ही सारी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। अ उ म से ये ओम बना है। अ यदि शरीर के स्तर पर देखें तो पेट के रोगों के लिए, उ वक्ष स्थल के, और म मस्तिष्क के। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। अर्थात ये जो ओम है ये अपने आप में औषधीय चिकित्सीय गुण भी लिए हुए है, मानसिक गुण भी लिए हुए है, भावनात्मक गुण लिए हुए है, और आध्यात्मिक गुण तो लिए हुए है ही है। एक ओम ऐसा नाम है जिसके माध्यम से पूरे के पूरे शरीर के हर पहलू पर हम नक्काशी कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु का नाम है। तो भगवान कह रहे हैं ओम ये प्रभु का नाम है। और दूसरा नाम है तत्। तत् मतलब वो, वह, तत्वमसि, वह। हम किसके लिए कहेंगे वह? उस परमात्मा के लिए। तू, मैं और वह, जो तू और मैं में भी व्याप्त है वो वह है। जो तू से पहले खड़ा है, मैं से पहले खड़ा है, वही वह है, वही तत् है। जो पूरी सृष्टि के पीछे खड़ा है वही तत् है। जो पूरी सृष्टि में घुला मिला है वही तत् है, और जिससे पूरी सृष्टि चल रही है वही तत् है। जिससे मैं भी चल रहा हूं और ये आज तक पूरे का पूरा ब्रह्मांड गतिमान हो रहा है, वही तत् है। तत् का मतलब है एक व्याप्त शक्ति, सत्ता। यहां तू मैं नहीं, यहां तत् है, वह है। मैं कौन हूं ये प्रश्न उठता है। आंसर है तत्वमसि विश्व के तू। वह तू ही है और कोई नहीं है। तू परमात्मा ही है। हम यदि अपने गहरे रूप में देखें तो हम पीछे पीछे जाते जाएं तो केवल और केवल परमात्मा ही हैं हम। ये जन्म जो माता पिता से हुआ है शरीर का था, उससे पहले 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 चलते चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि आखिर में हम वो ही हैं। तो वो जो है, वह जो है, यहां भगवान ने वह शब्द, तत्व शब्द का प्रयोग किया है। बड़ा अनूठा, अनोखा और बहुत ही गहरे अर्थ लिए हुए हैं। तो वह जो फैला है सब जगह, वह जो व्याप्त है, वह जो कारण है, वह जो जन्म और मृत्यु जिसमें पल्लवित होती है, वह जिसमें सारी सृष्टि गुंजायमान हो रही है, वह जिसमें हम पैदा होते हैं और खो जाते हैं, वह जिसमें पूरी की पूरी 84 लाख योनियां पैदा होती हैं, मृत होती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं, फिर मृत हो जाती हैं, वह जिसमें सब कुछ हो रहा है। सृष्टि के लाखों और करोड़ों साल पहले भी जो वह जू का त्यों खड़ा था, बहुत कुछ यहां पर बदला है। सृष्टियां ही बदल गई हैं, प्रलय हुई है न जाने कितनी बार, और फिर से सृष्टि का आरंभ हो गया है। वह जो है वो कभी भी टस से मस नहीं हुआ, वो जू का त्यों खड़ा रहा। वो वह, वो तत्व, वो परमात्मा का नाम है। और तीसरा कह रहे हैं कि सत्य, वो सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। असत का मतलब है जो बदलता रहे। यहां पर चूंकि मरता, यहां पर मिटता तो कुछ भी नहीं। इस धरती पे जो है
पांच तत्व जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले। लोगों का शरीर मर जाएगा, पांच तत्व में जाकर मिल जाएंगे और फिर एक नया शरीर बन जाएगा। यहां पर रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, क्योंकि एनर्जी कभी भी नष्ट होती नहीं है। एनर्जी की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन उसको नाश कर दिया जाए और फिर उत्पन्न कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो पहले से ही है। तो जब एनर्जी का नाश ही नहीं होता तो यह नष्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका स्वरूप रूप बदला जाने के कारण से उसको परिवर्तनशील कहते हैं। और जो परिवर्तनशील है वो सत नहीं। जो परिवर्तन हो रहा है एनर्जी के आधार पर, जो प्रकट हो गया है, वो असत है। असत मतलब परिवर्तनशील, और जिसमें कभी भी रत्ती भर भी बदलाव आया ही नहीं है, वो सत है। एनर्जी गति कर रही है, लेकिन वो जो है सत, वो कभी भी गति नहीं करता। वो तो चूंकि पूरी की पूरी सच्चिदानंद घन है, वो सत। जब हम ओम कहते हैं तो भी परमात्मा की तरफ इशारा है, जब हम तत् कहते हैं तो भी परमात्मा की तरफ इशारा है, और जब सत कहते हैं तो भी परमात्मा का ही नाम है। कुछ भी कहो, लेकिन वो परमात्मा की तरफ ही हमको लेकर जा रहा है, वो ब्रह्म की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि ये सब ब्रह्म के वाचक है, क्योंकि इनके अर्थ, इनके भाव बड़े गहरे हैं। यदि हम देखें, हम अपने जीवन में ओम तत् सत, जो परमात्मा के तीन, ब्रह्म के ये जो तीन स्मरण कराने वाले शब्द बताए, इसमें से हम कितनी बार ओम का स्मरण करते हैं, इसलिए कि वो परमात्मा का वाचक है और मैं उसी में जाकर मिल रहा। हम तो ओम ऐसे ही बोल देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, पता ही नहीं कि ओम कब आया और कब गया। और ये तो केवल और केवल बहुत ही स्थूल स्तर पर, कुछ परिधि के स्तर पर हो रहा है, केंद्र पर तो उसका कोई प्रभाव आया ही नहीं। ओम ही अपने आप में इतना गहरा है कि यदि इसमें ही लीन हो जाए तो बस बाकी कुछ बचता ही नहीं। तो ओम तत्सत, ये तीन कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म का स्मरण कराने वाले और उनके नाम कहे गए हैं उसी से सृष्टि के आदि में। अब ये जो ब्रह्म है, सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए। तो पहली बात हो रही है ब्राह्मण, फिर है वेद, फिर है यज्ञ। ब्राह्मण उसको कहा गया हमारी परंपरा में जिसने ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाया। जो भी ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण। यहां ब्राह्मण जन्म से नहीं, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा, मनुस्मृति में आता है कि जन्म से सब शूद्र हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर उनका, वो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, या शूद्र का शूद्र ही रह सकता है। तीन में वो रूपांतरित हो सकता है, और यदि तीन में रूपांतरित नहीं हुआ तो वो शूद्र ही रह जाएगा, वो निचले स्तर पर ही रह जाएगा। तो ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को जाना है, अपने को जाना है, स्वरूप को जाना है, पूरी दिव्यता को जाना है, या ओम तत् सत को जान लिया है। अभी तो हमने बोल दिया ओम तत् सत, लेकिन इसको जाना कहां, इसको अनुभव कहां किया, इसमें टिके कहां। इसलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा तज्जपर्थ तदर्थ भावनम, कि जब परमात्मा का जो वाचक है ओम है, इसका जाप करो तो उसका अर्थ भी ध्यान रखना और उसका भाव भी वही रखना। अर्थ और भाव, अर्थ बुद्धि से आएगा, भाव हृदय से आएगा। जब वाचिक होगा तो वाचिक, मानसिक, बौद्धिक और हृदय के स्तर पर, भावनात्मक हर स्तर पर जब वही जाप होने लगे तो समझो कि सही जाप हो रहा है। अभी तो हम जपते हैं माला और पता नहीं क्या ध्यान है। आप कभी चले जाओ मंदिर में, वहां देखो सांझ को कुछ जेंट्स लेडीज माला जप रही हैं और बातें भी कर रहे हैं इधर की उधर की। वो हम आरती भी कर रहे हैं और इधर उधर भी देख रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं। हम मंदिर में गए और वहां मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं और देख रहे हैं अपने बाहर की तरफ नए जूते थे, कहीं कोई जूता उठा कर ले जाए। हमारा ध्यान तो कहीं और है।
हमारा ध्यान जब भटक जाएगा तो फिर उसका जाप हो नहीं पाएगा। तो ब्राह्मण का मतलब है जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ओम तत्सत को जान लिया है, ब्रह्म को धारण कर लिया है। और जिसने ब्रह्म को धारण किया, उसके मुख से जो निकला वो वाणी बनी, वही वेद बने। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि कहे गए जिन्होंने वेद को प्रारंभ किया। इन्होंने अपने ही अंतरतम में ब्रह्म को जाना और फिर जो लिखा वो सब वेद बने। वेद मतलब ज्ञान। एक ज्ञान है जो भीतर अनुभव किया है, उसके बाद दूसरा है जो बोला गया है, लिखा गया है। तो जो बोला गया, जो लिखा गया, वो वेद हो गए। और फिर जो वेद में लिखा गया वो यज्ञ बन गया। एक है जानने वाला, दूसरा उसके द्वारा बोला गया, और उसमें जो बोला गया है उसका अनुसरण यज्ञ बन गया। तो भगवान कह रहे हैं जो 3 तरह की, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, ये 3 भी वहीं से ही आए हैं उसी परम भाव को अनुभव करने के बाद। या यूं कहें कि सारे के सारे कर्म जितने भी हैं वो सब वहीं से ही उपजे हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो, वो हमारे समीप हो, समकक्ष हो, तो अब हम शास्त्र नहीं पढ़ते। ऐसा थोड़ी है कि गुरु के सामने बैठे हैं, ऐसे गुरु जिसने जाना है उस ब्रह्म भाव को, और वहां पर जाकर शास्त्र लेकर खोलकर बैठ जाए। तो वो तो फिर जो साक्षात जो ज्ञान दे रहे हैं उसको छोड़कर हम शास्त्र में आ गए, और फिर शास्त्र है, अब हम यज्ञ में चले गए। तो यदि गुरु साक्षात है तो फिर यज्ञ की और शास्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जीवित है और वो जीवित नहीं है। वहां वाणी जीवित तरह से बह रही है और वहां लिखी हुई बह रही है। वो एक स्टेप पीछे चला गया। तो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, तो इस तरह से हमारी कोशिश हो कि हम यज्ञ की तरफ जाएं। जब यज्ञ में हो तो कोशिश हो कि हम वेद की तरफ जाएं, ज्ञान की तरफ जाएं। और जब ज्ञान में हो तो कोशिश हो कि हम ब्रह्म भाव की तरफ जाएं। इस तरह से अपने उस ब्रह्म भाव को अनुभव करके और ओम तत्सत का लगातार अनुसरण करते रहें, उसका जाप करते रहें, उसका स्मरण करते रहें। फिर आगे 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों द्वारा शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तपस्या क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम के उच्चारण के साथ ही आरंभ होती है। अभी जो ओम है, अब इसकी बात कर रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों द्वारा शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप, ब्रह्मचारी पुरुषों द्वारा। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो ब्रह्म का आचरण कर रहा हो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जो ब्रह्म की तरफ गति कर रहा हो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। जो ब्रह्म को अनुभव करके और दिन भर का अपने क्रियाकलापों में लगा हो, आचरण कर रहा हो, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब केवल इतना सा नहीं कि हमने अपनी काम वासना को रोक लिया। ब्रह्मचारी का मतलब है कि हमने बस ब्रह्म का ही अनुभव किया है, वासना कहीं पीछे छूट गई, क्रोध कहीं पीछे छूट गया, लोभ कहीं पीछे छूट गया। अब वो उठ ही नहीं रहा है क्योंकि सब जगह उसी ब्रह्म को देख लिया है। अब स्त्री स्त्री नहीं रही, पुरुष पुरुष नहीं रहा, सब ब्रह्म ही हो गया है। तो कहां भाव उठे, क्या वासना उठे? भाव ही ब्रह्म का पैदा हो गया। अभी स्त्री दिखे तो वासना उठे, स्त्री ही ना हो वहां ब्रह्म ही हो। जब केवल और केवल दृष्टि में, भाव में ब्रह्म हो जाए सब जगह, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी एक अवस्था है, एक स्थिति है। ये ऊपर से नाम पोता नहीं जाता कि शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी। क्या ब्रह्म का अनुभव किया है? ब्रह्म का यदि अनुभव किया है और निरंतर ब्रह्म के भाव में है, शादी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता।
बच्चे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर की स्थिति तो ब्रह्म के भाव के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब जो लगातार ब्रह्म के भाव में है। इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों द्वारा शास्त्र विहित, शास्त्र विहित मतलब वही शास्त्र कौन किसने बनाए? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिसने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को जिसने जाना, अपने अनुभवों को शिष्य को बताया, शिष्य ने लिख लिया और वो शिष्यों ने फिर अनुभव किया, ये परंपरा शास्त्र बनी। तो शास्त्रों में केवल और केवल पवित्र अनुभव है जो ऋषियों के, वो जो शास्त्रों में बताया गया वो एक एक तरह से सहायक है हमारे लिए उस ब्रह्म भाव को अनुभव करने के लिए। तो जो शास्त्र विहित यज्ञ है, दान है और तप है, ये क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। कोई भी आप वेद का मंत्र लो, कोई भी दैविक मंत्र लो, वो जो मंत्र है उसका आरंभ ओम से शुरू होता है। आप एक संकल्प भी करते हो, ओम 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 ओम, ओम से ही शुरू होगा। कोई भी पूजन विधि ओम से शुरू होगी। जब आप कोई दान कर रहे हो तो दान का संकल्प भी ओम से शुरू होगा। कोई आप तप रूप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो उसका संकल्प भी ओम से ही शुरू होगा। कोई भी आप यज्ञ कर रहे हो उसका संकल्प भी ओम से शुरू होगा। ओम से प्रारंभ होता है यज्ञ, तप और दान, या यूं कहें कि ओम को समर्पित होता है यज्ञ, तप और दान। हमारा यज्ञ, तप और दान परमात्मा को समर्पित हो, ना कि बदले के लिए कुछ चाहिए। मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूं कि ये चाहिए, दान इसलिए कर रहा हूं कि स्वर्ग चाहिए, नहीं। ओम को समर्पित कर दिया तो क्या चाहिए? मैं ही अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है, तो बदले में क्या चाहिए? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान है, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म का अनुसरण कर रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा समझा, ऐसा जाना, ऐसा कहा और वो ऐसा करते आए कि सबसे पहले ओम का संपुट लगाया जाता है। मतलब कुछ भी किया जाए सबसे पहले ओम में उस कार्य को समर्पित कर दे। जैसे हम कुछ भी नया कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करोगे तो पूजन होगा, मतलब परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। गृह प्रवेश मतलब मेरा घर नहीं, परमात्मा का है, मैं रह रहा हूं। आप कार लेकर आते हो, आप उसमें फिर पूजा कराते हो, मतलब कार परमात्मा को समर्पित कर दी है। अब मैं उसको केवल परमात्मा की, मैं केवल उसका प्रयोग कर रहा हूं। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं सब कुछ पहले परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, ओम को समर्पित कर देते हैं और फिर उसको हम उपयोग करने लगते हैं। क्योंकि जो चीज समर्पित कर दी जाती है उसका उपभोग नहीं किया जाता। उपयोग में और उपभोग में अंतर है। जहां समर्पण है वहां उपयोग है, जहां समर्पण नहीं वहां उपभोग है। तो परमात्मा, यज्ञ, तप और दान तीनों ही परमात्मा को समर्पित कर दिए हैं, तो उपयोग हो रहा है, उपयोगी हो रहे हैं, उपयोगी समाज के लिए हो रहे हैं, अपने जीवन के लिए हो रहे हैं। उपभोग की स्थिति वहां से हट गई, अब योग आ गया, भोग हट गया। समर्पण में योग जगता है और अहंकार में भोग जगता है। इसलिए उपयोग या उपभोग, तो हम उपभोग करने लगते हैं, इसलिए कंज्यूमर बन जाते हैं, उपभोक्ता बन जाते हैं, भोग करने लगते हैं, इसलिए सारी उलझने खड़ी हो जाती हैं। उपयोगी बनना है, सहायक बनना है, तो जैसे ही हम समर्पित होते हैं परमात्मा की तरफ तो हम उपयोगी होने लगते हैं। तो यज्ञ, तप, दान, हमारे द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है, या यूं कहें कि जो सत्व गुण को पूरी तरह से धारण किया हुआ है, उसके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा वो सब समर्पण होगा परमात्मा के प्रति। तो परमात्मा के प्रति समर्पण करके जब यज्ञ, तप और दान की तरफ हम जाने लगते हैं तो यज्ञ भी सात्विक है, तप भी सात्विक है और दान भी सात्विक है। अर्थात हमारे द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है सब सात्विकता से परिपूर्ण है।
क्योंकि वो सात्विकता ही हमें सत्व से ऊपर उठा दे। क्योंकि फिर जब हम ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला मतलब तीनों गुणों से उठा हुआ ऊपर, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए तम गुण से ऊपर उठना हो तो रजों में आना पड़ेगा, रज से ऊपर उठना हो तो सतों में आना पड़ेगा, सत से ऊपर उठना हो तो फिर सत में आकर सत से भी ऊपर उठ जाना होगा। क्योंकि ब्रह्म भाव में आने के लिए सतों को भी छोड़ना होगा, त्रिगुणातीत अवस्था को पकड़ना होगा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं मोक्ष इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तत् मतलब परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर। अब पहली बात हुई ओम, कि आप यज्ञ तप दान करेंगे तो ओम का उच्चारण करें। अब दूसरी बात हुई तत्, कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है। आप कहीं भी जाकर दान करो वहां भी परमात्मा है, आप कहीं भी तप करो वहां भी परमात्मा है। जहां भी आप, सब जगह वो व्याप्त, पहले वो व्याप्त है, उसके बाद हम यज्ञ तप और दान कर रहे हैं। क्योंकि वो जो तत् है, वो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है। गुरु ने बोला ना अपने दो शिष्यों को कि जाओ, ये कबूतर है, इसको ऐसी जगह मारना जहां पर कोई देखे ना। तो सांझ हो गई, जब दोनों लौट कर आए तो एक के हाथ में कबूतर था, एक के हाथ में नहीं था। तो गुरु ने पूछा, जिसके पास कबूतर नहीं था, हाँ बताओ क्या हुआ? कह लेंगे, गुरुजी बस मैं तो जहां भी जा रहा था देख रहा था सब जगह कोई ना कोई है। मैं जंगल की तरफ गया, वहां भी देखा कि मुझसे चिड़िया हैं, कोई तो मुझे देख रहा होगा, शायद पक्षी ऊपर से देख रहे होंगे, नीचे से कोई देख रहा होगा। तो मैं छुपता छुपाता सब जगह घूमा तो मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। उसके बाद में एक काल कोठरी थी, बिल्कुल गुफा सी थी, अंधेरा था बिल्कुल वहां पर। पुरानी पत्थर भी आगे लगा था, उसको पत्थर को हटाकर मैं अंदर पहुंचा और वहां जाकर फिर मैंने देखा कि कोई भी नहीं देख रहा है, फिर कबूतर को मार दिया। तो दूसरा कहने लगा, जब गुरु ने उससे पूछा तो गुरु ने जब कहा था कि कोई ना देखे, तो शिष्य बोलता है कि भगवान जहां भी मैं गया वहां यदि कोई नहीं देख रहा है तो मैं तो देख ही रहा हूं, और यदि मैं भी नहीं आंख बंद कर लूं तो वो जो परमात्मा है वो तो देख ही रहा है। वो जो तत् है, वो जो वह है, वो जो दैट है, वो जो दाव है, वो तो देख ही रहा है ना, उससे मैं कैसे छुपा लूं? इसलिए मैं आप ऐसी जगह ढूंढ ही नहीं पाया जहां पर वो परमात्मा ना हो। वो गुफा में भी वो है, तो जंगल में भी वो है, तो पहाड़ में भी वो है, तो समुद्र के अंदर भी वो है। मैं जहां भी जाऊं वो जू का त्यों है ही है, वो है ही है। इसलिए मैं जू का त्यों वापस लौट आया। तो वो जो वह है, वो जो तत्व है, वो सब जगह व्याप्त है। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तत् अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर। अब ये भाव जब आ गया कि परमात्मा सर्वत्र है तो क्या फल चाहोगे? ये फल चाहना ही तो परमात्मा से दूरी है। जितना हम फल चाहने लगते हैं उतना परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जितना चाह बढ़ती है उतना दूरी बढ़ती है। चाहते हमें इच्छाओं, वासनाओं और विकारों की तरफ ले जाती, चाहते हमारी ऊर्जा को बहिर्मुख कर देती। जैसे जैसे हम फल की इच्छा, फल की चाहना को प्रबल करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने ही आप से दूर होते चले जाते हैं, जो कि हम कहीं बाहर चले। चाहना के लिए, इच्छा के लिए आपको कहीं बाहर जाना, कुछ आप बाहर चाह रहे हैं, जगत में कुछ हो जाए जो अभी हो नहीं रहा, जो अभी कीर्ति नहीं हुई, जो पद नहीं मिला, जो धन नहीं मिला, वो मिल जाए। एक चाहना अंदर प्रकृति, वो चाहना
यदि प्रबल है तो परमात्मा की चाहना कमजोर है। वो परमात्मा की चाहना जब बलवती होगी तो परमात्मा मिलेगा। जैसे धन की चाहना जब बलवती होती है और धन के लिए हम प्रयोजन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो धन बढ़ने लगता है। आप शरीर के प्रति चाहना बढ़ाओ, शरीर के स्वास्थ्य की तरफ आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, अच्छी डाइट लेना शुरू करो, नींद अच्छी बढ़ाओ, आपका स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा। आप जीवन में जिस तरफ भी अपनी चाहना को बढ़ा दोगे वो चीज बढ़ने लगती है। केवल चाहना ही नहीं, उसके लिए फिर वैसे कर्म भी करने होते। अब यदि फल की ही चाहना खड़ी है हमारे अंदर, तो फिर तो हम अपने साथ कभी आ नहीं सकते, क्योंकि हमेशा फल खड़ा है। छोटे हैं तो बड़े हो जाएं, वो बच्चे यही सोचते हैं कि अरे हमें तो इतना पढ़ना पड़ता है, माँ बाप तो बिल्कुल देखो आराम से सुबह से रात तक रिलैक्स रहते हैं। अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो नई समस्या खड़ी हो जाती है, और उम्र बढ़ती है तो नई समस्याएं खड़ी रहती है। वो चाहना हमें भी खत्म नहीं होगी, वो जू की त्यों चाहना हमारे साथ खड़ी ही रहती है। ये जो चाहना है ये हमको दूर कर रही है, और यहां पर भगवान कह रहे हैं फल की चाहना न रखते हुए परमात्मा सब जगह विद्यमान है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है कि अब कुछ चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कुछ चाहिए नहीं, जो क्या चाहोगे परमात्मा को ही चाह लो। परमात्मा की बनाई सृष्टि तो अपने आप आपकी हो गई। जिसकी सारी सृष्टि है हम उसको नहीं चाहते, हम उसकी बनाई सृष्टि को चाहते हैं। कि जैसे घर में व्यक्ति हो और जो पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है, और उसी से सब कुछ धन है, हम उसको नहीं चाहते, लेकिन वो जो कमा रहा है धन, हम उस धन को चाहते। एक बड़ा विरोधाभास है। वो बच्चे चाहते हैं कि बस पापा नहीं चाहिए, पापा का जो पैसा है वो बस मिल जाए। तो यदि पापा मिल गए तो पैसा तो पीछे पीछे आ ही गया ना। जब एक एक लड़की राजा से शादी करती है तो राजा की संपत्ति तो उसकी हो ही गई ना, आधी। वो तो पूरी रानी बन गई ना। अब उसने राजा को ही चाह लिया, तो राजा का जो था वो अपने आप उसके पास आ गया। अब आपको नहीं मुझे थोड़ा सा मिल जाए, तो फिर राजा को नहीं चाहोगे तो पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा ही ये जो मिलता रहता है इसमें हम चाहना बढ़ाते रहते हैं। इसलिए जब परमात्मा को चाह लेते हैं तो संतोष बढ़ जाता है। जो संतोष जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाता है तो किसी चीज के पीछे हम दौड़ते नहीं हैं, भागते नहीं, क्योंकि संतोष ही उपलब्ध हो गया। और यदि कितना हो भी जाए तो फिर आखिर उससे होगा क्या? आखिर आखिर में होने वाला क्या है? एक सीमा के बाद तो धन अपनी कीमत छोड़ देता है, वो केवल एक फिगर बन जाता है, एक जीरो बन जाता है। एक जीरो और आगे बढ़ जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत समय लगाने के बाद बैंक में जो पैसा पड़ा था उसमें एक जीरो आगे बढ़ गई। वो 1 लाख का 10 हो गया, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया। एक जीरो ही तो बढ़ाने के लिए हमने समय लगाया, शक्ति लगाई, ऊर्जा लगाई, जीवन खपाया, बूढ़ा किया अपने आप को। वो जीरो तो बढ़ गई, लेकिन वो बैंक में ही रह गई। वो जो चाहोगे आखिर में सब जीरो ही हो जाने वाला। चाहना कहीं पहुंचाती नहीं है, दौड़ाती बहुत है, केवल अटकाती है, फंसाती है, उलझाती है। केवल उलझाएगी वो, केवल एनर्जी को ड्रेन कर लेगी, शक्ति का ह्रास हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि शायद फल के चाहने से कुछ हो जाएगा, वो कुछ होता हुआ था कुछ नहीं। कार नहीं है कार हो जाएगी, कार हो गई, ईएमआई तो खड़ी हो गई ना। घर नहीं है घर हो जाएगा, अब छोटा है तो बड़ा हो जाए, बड़ा है तो और बड़ा हो जाए, बस यही सिलसिला चलता रहेगा। चाहना कभी खत्म नहीं होगी, व्यक्ति ही खत्म हो जाए। अध्यात्म कहता है चाहना कोई छोड़ दो ना। प्रॉब्लम चाहना में, बाहर की तरफ जो चाहना है ये उलझा रही है, फंसा रही है, दुखी कर रही है। कोई भी दुख यदि हमारे साथ चिपका हुआ है तो आप देखना उस दुख के कारण में कहीं ना कहीं कोई चाहना खड़ी है, हमारी कुछ इच्छा खड़ी है, कुछ हम चाह रहे हैं, कुछ कामना कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वही दुखी दे रही है। वो चाहना ही हटा दो, दुख अपने आप ढह गया। हम दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन चाहनाओं को जू का त्यों जमा करना चाहते हैं। हम धुएं को दूर करना चाहते हैं, लेकिन आग को बुझाना नहीं चाहते।
आग बुझ जाए तो धुआं अपने आप दूर हो जाए। हम लगे हैं धुएं को उड़ाने के लिए, उड़ाते जाओ, आग लगी रहे, आग सलगाते रहो, धुआं उड़ाते रहो, जीवन बीत जाएगा, धुआं लगातार खड़ा रहेगा। आंख में भी धुआं घुस जाएगा, नाक में भी घुस जाएगा, फेफड़ों में घुस जाएगा, पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन धुआं खत्म नहीं होगा, क्योंकि आग तो लगी पड़ी है। ये चाहना की आग तो लगी पड़ी है, जब तक ये लगी पड़ी रहेगी हम जलते रहेंगे, और इसी तरह से चाहनाओं में ही हम जलते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि फल को न चाहकर, ये जो यज्ञ तप और दान की जो क्रियाएं हैं, ये मोक्ष के लिए, मोक्ष की इच्छा आ जाए, आकांक्षा मोक्ष की आ जाए, आकांक्षा अभी बाहर धन की, पद की, कीर्ति की, मान की, जो बाहर की आकांक्षाएं हैं ये दुख का कारण बनती हैं। भीतर की मोक्ष की आकांक्षा आनंद का कारण बन जाती। आकांक्षा वही है, चाहना तो है ना, परमात्मा की ही चाहना, मुक्ति की ही चाहना, तो चाहना तो है, ठीक है, चाहना तो होगी, चाहना भी रुकावट बनेगी, मुक्ति की चाह ही मुक्ति में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती, शांति की चाह ही शांति में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे आप लिखें, मैं शांति चाहता हूं, आई वॉन्ट पीस। अभी जो वांट है हमारा, जो चाहना है, और आई है, अब आई को काट दो, चाहना को काट दो, जो बचा शांति है ही है। ये जो चाहना है ये मुझे शांति से दूर कर रही है, ये जो आई है, अहंकार है, वो शांति से दूर कर रहा है। इन दोनों को हटा दो, शांति है ही है। तो शांति पहले से ही है। तो अभी जो चाहना है, जो अभी हमारी जगत की तरफ थी, अब हमने मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ उस चाहना को ले गए। क्योंकि चाहना तो अभी बहुत पक्की है, और इस जन्म की थोड़ी है, न जाने कितने जन्मों की चाहना हमारे साथ चिपकी चली आ रही है। तो ये जो चाहना है, इस चाहना को यहां पर भगवान ने, जो बाहर की फल की चाहना थी वहां से हटाकर मुक्ति की चाहना में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। चाहना रही, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। जैसे हम चले जा रहे हैं और ऐसी जगह चले जा रहे हैं जहां लक्ष्य विहीन है, तो चलना तो हुआ, अब कोई दिशा बदल दे, ऐसी जगह चलो जहां लक्ष्य है। तो चलना लक्ष्य की तरफ हो तो सार्थक है, लक्ष्य विहीन हो तो निरर्थक है। चाहना यदि मोक्ष की हो तो सार्थक है, मोक्ष के अलावा और बाहर की चीजों की हो तो निरर्थक है। तो यहां पर उसको ही ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि यज्ञ तप और दान मोक्ष की चाहना के लिए हो, कि यज्ञ की जो क्रियाएं हैं हमारी, वो केवल और केवल मुक्ति के लिए हो, ना कि कुछ चाहने के लिए। दान भी, चूंकि वो परोपकार का भाव है, वो फैलाव का भाव है, वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, सबके साथ एक हो जाने का भाव है। तो वो भी अंदर जो कलुषिताएं हैं, द्वेष है, जो अपने आप को बड़ा करने का भाव है, जो अहंकार को पुष्ट करने का भाव है, उसको तोड़ने की क्रिया है। तो यज्ञ तप और दान, ये तीनों हमें जगत की तरफ भी फल दे सकते हैं, लेकिन ये यदि सही प्रकार से किए जाएं तो ये मोक्ष के लिए भी साधन बन सकते हैं। ये उधर भी यज्ञ तप दान हमें धन संपदा पद कीर्ति सब दे सकते हैं, लेकिन यदि यज्ञ तप और दान फल की चाहना के बिना मोक्ष की चाहना के आधार पर किए जाएं, तो वही तीन जो चीजें हैं वही मुझे मोक्ष की तरफ भी ले जा सकती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप तथा दान की क्रियाएं मोक्ष इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती। मोक्ष इच्छा वाले यज्ञ तप और दान मोक्ष के लिए हो तो वो सहायक हो जाएंगे। ये मोक्ष तक पहुंचने के भगवान तरीके बता रहे हैं।
क्योंकि अभी यज्ञ तप और दान हमने सत्व रज तम गुण के आधार पर किया था, कहीं सत्य कहीं रज कहीं तम। जब केवल और केवल सत गुण के आधार पर होने लगे तो यज्ञ तप और दान हमारा मोक्ष की तरफ होने लगता है। जब रज और तम के आधार पर होने लगे तो ये यज्ञ तप और दान संसार की तरफ होने लगता है। तो एक है अंतर्मुखी यात्रा और फिर दो है बहिर्मुखी यात्रा। सतगुण अंतर्मुखी यात्रा में सहायक है, रज और तम बहिर्मुखी यात्रा में सहायक है। तो हमारी कोशिश हो कि हम सतोगुण में आए, और यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि आपके यज्ञ तप और दान जो है वो मोक्ष के लिए हो। तो इस तरह से ये 25वां श्लोक यहां पर पूरा होता है। अब 17वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोक बाकी हैं, जिनकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे, ज्ञान चर्चा में करेंगे। तो अभी समय है, थोड़े से हाथ पैर खोल लेते हैं, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। जरा पैरों को सामने फैला दीजिएगा, दोनों पैरों को सामने सीधा कर ले, हाथों को पीछे रख लें और पैरों के पंजों को पूरा आगे पूरा पीछे, अच्छी तरह से आगे और पीछे खींचते हुए पूरा खींचे, और फिर धीरे धीरे पैरों के पंजों को गोल गोल भी घुमा दीजिएगा। पूरा पंजे अधिक से अधिक गोल गोल घुमा देते हैं, सीधा भी और फिर ऐसे ही बदलकर उल्टा भी। छोड़ देते हैं और खड़े हो जाएंगे। पैरों को थोड़ा सा खोल लेना, हाथ कंधों के ऊपर रखना और घुमाना अपनी कोहनियों को पूरा आगे ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा घुमाते जाओ। जितना घुमा सको घुमा लो, ऊपर पीछे नीचे आगे, घुमाते जाएं और फिर बदल कर पूरा ऊपर फिर आगे फिर पीछे, फिर ऊपर फिर आगे फिर पीछे, घुमाते जाएं घुमाते जाएं। छोड़ दीजिएगा, हाथों को नीचे ले आएं और जरा कंधों को पूरा ऊपर पीछे नीचे आगे पूरा घुमाते हुए मुस्कुराते रहना, और फिर ऐसे ही बदल कर भी हाथों को साइड में फैला दो, जरा घुमाओ अपने हाथों को गोल गोल, मुट्ठियां बांध लेना, टाइट करना, मुट्ठियों को बाहर की तरफ खींचना और फिर घुमाते जाना, फिर ऐसे ही बदल कर भी घुमाते जाना। छोड़ दीजिएगा, जरा गर्दन लेफ्ट और पूरा राइट, फिर से लेफ्ट और राइट, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, जरा सिर ऊपर और नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे, अधिक से अधिक ऊपर और नीचे। छोड़ दीजिएगा, पैरों को मिलाएं, ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, हाथों को उठाइए ऊपर और खींचिए पूरा शरीर ऊपर की तरफ। खींचे, एड़ियां भी उठा दो जी, पूरा शरीर खींच लो जितना खींच सकते हैं। लगातार हाथ पीछे की तरफ है और खींच रहा है पूरा शरीर। सांस भरते रहो, सांस निकालते रहो और खींच कर रखो शरीर को। फिर सांस भरो और निकालो, पूरा सांस भर दे और पूरा सांस निकाल दे। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, पैरों को थोड़ा खोल लें, हाँ खोल लीजिएगा, दोनों हाथ सामने सीधे कर लें, कटी चक्रासन। श्वास निकालें और घूम जाए जरा लेफ्ट साइड में पीछे, पूरा पीछे घूम जाओ, देखो पीछे की तरफ, कमर पूरी मुड़ गई, गर्दन मुड़ गई, रोक कर रखे वहां, और फिर वापस आकर दाईं तरफ घूम जाओ जरा, राइट साइड में पूरा घूमे, पूरा हाथ को ले जाए दाईं तरफ, पैर ना घूमे, हाथ घूमे, कमर घूमे, गर्दन घूमे, वहां रोके, फिर वापस आकर बाईं तरफ, पूरा बाईं तरफ अपने हाथों को ले जाइए, वहां पर रोकिए, खिंचाव पड़ने दीजिए, अच्छी तरह से प्रभाव कमर के साइड में आने दीजिए और कमर हल्की और पतली हो। वापस आकर फिर से राइट साइड में दाईं तरफ एक बार फिर से कटी चक्रासन, दोनों ओर से दो दो बार करके एक हल्कापन शरीर को तैयार कर लें प्राणायाम के अभ्यासों के लिए। छोड़ देते हैं, बीच में आए, उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, झुक जाइए जरा लेफ्ट साइड में, पूरा बाईं तरफ पूरा झुक जाओ, जितना झुक सकते हैं अधिक से अधिक बाईं तरफ झुक जाएं, वहां रुक जाएं और फिर वापस आकर दाईं तरफ झुक जाएं। राइट साइड में पूरा झुक जाइएगा, हाथ ऊपर खींचे हुए झुक जाओ, पूरा झुके रुके मुस्कुराएं तो, और फिर वापस आकर
दाईं तरफ, राइट साइड में फिर झुक जाओ, पूरा झुके, कमर के साइड में खिंचाव पड़ने दें, कब्ज की शिकायत दूर करेगा, बड़ी आंत से चिपका हुआ मल हटाने में बड़ा सहयोगी है, कमर को पतला कर देगा। फिर से वापस आकर राइट साइड में, दोनों ओर से दो दो बार हमने कर लिया। बीच में आकर हाथों को नीचे ले आइए, छोड़ दीजिएगा और बैठ जाएंगे आराम से। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर ली और सबसे पहला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जो बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से दो उंगलियां इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर माथे पर रखें, लेफ्ट से श्वास निकाल दें बाहर, फिर लेफ्ट से ही श्वास भरते हैं अंदर और राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें, फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दें, राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दीजिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को लगातार करते रहें। पूरा सांस भर लें, पूरा सांस निकाल दें। ध्यान सांसों पर ठहरा है, टिका है। मन को श्वास से न हटने दें। ये अधिक से अधिक भरता हुआ श्वास पूरे शरीर को प्राणों से भर रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। ध्यान बीच बीच में ख्याल में चला जाएगा, आहिस्ता से लौटा लाएं सांसों पर। सांस अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया और बाहर आया। धीरे धीरे सांस भरता हुआ और निकलता हुआ। ध्यान सांस से ना हटे। ये प्राणायाम अनूठा अभ्यास है, जो ब्रह्मांडीय प्राण को हमारे भीतर धारण कर रहा है। तनाव, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, नींद ठीक न आना, पार्किंसन का होना, हाथों पैरों में कंपन का होना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में कठिनाई, ये तमाम रोगों में बहुत ही लाभकारी है। साइकोसोमैटिक मनोकायिक रोग दूर करने में मदद करता है। वो रोग जो शरीर में हैं लेकिन कारण मन में पड़ा है, बस भरते जाना एक से, निकालते जाना दूसरे से। सांस भर लिया और निकाल दिया।
जब तक हाथ न थके करते रहिए, ध्यान सांसों पर टिकाए रखे। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का स्पंदन और घर्षण हो रहा है, जिससे बैलेंस हो रहा है पूरा तन, मन, भावनाएं और बुद्धि। बुद्ध जिसको सम्यक कहते हैं, गीता जिसको युक्त कहती है, मध्यम मार्ग कहा जाता है, उसको ये बहुत ही शीघ्रता से संतुलित और बैलेंस तरीके से शरीर में पैदा कर देगा। तो एक से भरा, दूसरे से निकला, लेफ्ट से भरा तो राइट से निकला, राइट से भरा तो लेफ्ट से निकला। अंत में लेफ्ट से निकालकर हाथ को नीचे ले आइए, आंखें बंद हैं, शांत भाव से बैठे रहे। आज हम ओम के पहले जाप करेंगे और उसके बाद ओम पर ही ध्यान लगाएं। ओम में 3 अक्षर अ उ म, तीनों का अलग अलग जाप। पूरा सांस भरे, आ, 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 ऊ का उच्चारण ऊ, ओ, ओ, म, पूरा ओम आ, पूरा सांस भरें। आ, आ, अब बैठे रहें शांत भाव से। ओम को माथे के बीचों बीच मन के माध्यम से लिख लें। ओम को लिखें आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी लगाते हैं माथे के बीच, मन से ही। और इस ओम में अपने मन को ठहराने की कोशिश करें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें। इंद्रियों को भी माथे के बीच समेटने की कोशिश करें। सारी ऊर्जा माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र में सिमटी है और ओम का अनुभव हो रहा है।
ध्यान माथे के बीच से न हटे, ठहरा रहे। ठहरा रहे। ओम पर ध्यान परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का नाम है। सारी दिव्यताएं, सारे मंत्र यहीं पर समाहित हैं। अनुभव करते हुए ओम। अब ध्यान को एक फैलाव दे, तत्व पर ध्यान ले आए, वह जो सर्वत्र है। अनुभव करें ओम सर्वत्र है, व्याप्त है। और अब ध्यान को सत पर ले आए, जो व्याप्त है, सर्वत्र है, वही सत है, सत है। ओम तत् सत। भीतर ही भीतर परमात्मा को नमन करें, प्रणाम करें। ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियां रगड़ लें, आंखों पर रखें। हथेलियां हटा लें, आंखें खोलते हैं। हरिओम। आज के लिए इतना ही।